नमस्कार दोस्तों, आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी ऐतिहासिक शख्सियत की बात करने वाले हैं जिनकी कहानी पूरी तरह से अचंभित करने वाले आंकड़ों और अकल्पनीय संघर्षों से भरी हुई है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी खिलाफ क्यों ना हो, डटकर कैसे खड़ा रहा जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, ऐसा कौन सा योद्धा होगा जो युद्ध के मैदान में अपने साथ 200 किलोग्राम धातु का भार लेकर उतरता है। सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। ये एक ऐसा सवाल है जो तुरंत हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। और बिल्कुल यहीं से शुरू होती है अदम्य साहस और कभी हार न मानने की एक अविश्वसनीय कहानी। चलिए इन चौंकाने वाले आंकड़ों की थोड़ी गहराई में चलते हैं। शुरुआत करते हैं इस नंबर से, 7.5 फीट। जी हाँ, मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप की ऊंचाई 7.5 फीट थी। और बात सिर्फ हाइट की नहीं थी। इस विशाल कद के साथ साथ उनका शारीरिक वजन 110 किलोग्राम था। मतलब सोचिए, युद्ध के मैदान में दुश्मनों के सामने वो किसी अडिग पहाड़ की तरह खड़े होते होंगे। एक सच्चा विशालकाय योद्धा। अब जरा उनके रक्षात्मक कवच को देखिए। महाराणा प्रताप का जो सिक्योरिटी आर्मर था, सिर्फ उसी का वजन 72 किलोग्राम था। अपने बचाव के लिए शरीर पर इतना भारी वजन लेकर घूमना और युद्ध लड़ना, ये बताता है कि वो शारीरिक रूप से कितने असाधारण और ताकतवर थे। और अंत में उनके भाले का वजन 80 किलोग्राम था। अगर आप हिसाब लगाएं तो कवच, भाला, ढाल और तलवार, इन सबको मिलाकर जब वो युद्ध के मैदान में उतरते थे तो 200 किलोग्राम से ज्यादा का भार उनके शरीर पे होता था। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये सारे हथियार और कवच आज भी उदयपुर के शाही परिवार के संग्रहालय में सुरक्षित रखे हुए हैं। तो चलिए अब इस विशाल राजा के उदय और उनके शुरुआती जीवन के सफर को समझते हैं। इतने विशाल योद्धा के बनने की कहानी बहुत ही तेज और उतार चढ़ावों से भरी थी। बचपन में जिन्हें प्यार से कीका कहा जाता था, उनका जन्म 1540 में कुंभलगढ़ किले में हुआ था। 1567 में जब वो सिर्फ 27 साल के थे, तब चित्तौड़ की वो भीषण घेराबंदी हुई जिसने मेवाड़ की पूरी दिशा ही बदल दी। और फिर 1572 में गोगुंदा में उनका राज्याभिषेक हुआ। जन्म से लेकर सिंहासन तक का ये सफर बहुत तेजी से आगे बढ़ा और अभूतपूर्व कठिनाइयों से भरा था। लेकिन गद्दी पर बैठते ही उनके सामने जो सबसे बड़ा खतरा था, वो थे मुगल। जैसे ही महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की बागडोर संभाली, उनके सामने उस वक्त का सबसे बड़ा भू राजनीतिक संकट खड़ा था। तेजी से फैलता हुआ मुगल साम्राज्य। लेकिन परेशानी सिर्फ बॉर्डर पर नहीं थी, घर के अंदर भी एक गहरी दरार आ चुकी थी। एक तरफ महाराणा प्रताप थे, जिन्हें राज्य की जनता और वफादार चुंडावत राजपूतों का पूरा सपोर्ट था, और दूसरी तरफ उनके सौतेले भाई जगमाल, जिन्हें रानी धीरबाई का समर्थन हासिल था। जब जगमाल को गद्दी नहीं मिली तो वो कड़वाहट में सीधे अकबर की सेना में जाकर शामिल हो गए और बदले में उन्हें जहाजपुर की जागीर मिल गई। अब यहाँ ये समझना बहुत क्रूशल है कि मुगलों की रणनीति आखिर थी क्या। अकबर की भू राजनीतिक रणनीति बिल्कुल साफ थी। जो हिंदू राजा उनके सहयोगी बन गए हैं, उनकी सैन्य शक्ति का उपयोग करो और बाकी बचे हुए स्वतंत्र हिंदू राज्यों को कंट्रोल में ले लो। यही वो रणनीतिक दृष्टिकोण था जिसने इन दोनों बड़ी ताकतों को आमने सामने ला खड़ा किया। और इसी वैचारिक टकराव का नतीजा था हल्दी घाटी का ऐतिहासिक महासंग्राम। ये स्लाइड इस बात को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि 18 जून 1576 को लड़े गए इस 4 घंटे के युद्ध का गणितीय अंतर कितना चौंकाने वाला था। एक ओर मेवाड़ की सेना थी जिसमें सिर्फ 20,000 योद्धा थे, और दूसरी ओर मुगलों की 80,000 सैनिकों वाली विशाल सेना, मतलब एक के मुकाबले 4। ये साफ दिखाता है कि महाराणा प्रताप की सेना कितने भारी संख्यात्मक दबाव में थी। ये एक अल्टीमेट अंडरडॉग बैटल थी। लेकिन हम सब जानते हैं कि युद्ध सिर्फ संख्या से नहीं, साहस से जीते जाते हैं। इस महासंग्राम में मेवाड़ की सेना का नेतृत्व हाकिम खान सूरी कर रहे थे, जो उनके एकमात्र मुस्लिम सरदार थे। वहीं मुगल सेना को आसफ खान और मानसिंह लीड कर रहे थे। इस एक दिन की लड़ाई में करीब 17,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई। जब प्रताप दुश्मनों के बीच बुरी तरह घिर गए थे तो झाला मान सिंह ने उन्हें बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, और उनके भाई शक्ति सिंह ने भी ऐन मौके पर उनकी रक्षा की। ये सच में बलिदान की चरम सीमा थी। इसी युद्ध में वफादारी की एक और ऐसी कहानी रची गई जिससे बुलाया नहीं जा सकता, चेतक का बलिदान। हल्दी घाटी के इस युद्ध में जो सबसे भावुक कर देने वाली वफादारी दिखी,
वो सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं थी। उनके बेहद प्यारे और बुद्धिमान घोड़े चेतक का बलिदान हमेशा के लिए अमर हो गया। अपने स्वामी महाराणा प्रताप की जान बचाने के लिए चेतक ने एक 26 फीट गहरी नदी को एक ही छलांग में पार कर लिया। जरा सोचिए, 26 फीट, और इसी कोशिश में उसने अपने प्राण त्याग दिए। एक योद्धा और उसके घोड़े के बीच ऐसा गहरा बंधन इतिहास में शायद ही कहीं और देखने को मिलता है। युद्ध के बाद भी मुश्किलें खत्म नहीं हुई और शुरू हुआ अरावली के जंगलों में दशकों का संघर्ष। हल्दी घाटी के बाद महाराणा प्रताप ने आत्मसमर्पण करने से बिल्कुल इनकार कर दिया और यहीं से उनकी जिंदगी का सबसे क्रूर और कठिन दौर शुरू हुआ। उन्होंने कसम खाई कि जब तक मातृभूमि आजाद नहीं होती वो महलों का सुख नहीं भोगेंगे। वो नंगे फर्श पर सोए, जंगलों में भटके और यहां तक कि उन्होंने घास की रोटियां खाकर अपना गुजारा किया। अपनी बेहतरीन पहाड़ी युद्ध रणनीति यानी माउंटेन वॉरफेयर का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने पूरे 30 सालों तक अकबर की विशाल सेना को छकाए रखा और कभी बंदी नहीं बने। जंगलों के इस भयंकर संघर्ष में जब पैसे और संसाधनों की भारी कमी होने लगी, तब इस आंकड़े ने पूरी कहानी बदल दी। 25,000। दानवीर भामाशाह ने अपना पूरा खजाना महाराणा को सौंप दिया और यह खजाना इतना बड़ा था कि इससे 25,000 राजपूत सैनिकों का पूरे 12 वर्षों तक भरण पोषण हो सकता था। इस मदद ने उस वनवास के दौरान उनके संघर्ष को एक बहुत मजबूत आधार दिया। चलिए अब इस ऐतिहासिक महाकाव्य के सबसे विडंबनापूर्ण हिस्से की ओर बढ़ते हैं, एक प्रतिद्वंदी का अंतिम सम्मान। अब एक बड़ा सवाल जो मन में आता है, एक ऐसा योद्धा जो एक विशाल साम्राज्य के खिलाफ 30 साल के क्रूर युद्ध में अजेय रहा, जो कभी झुका नहीं, उसका अंत आखिरकार कैसे हुआ होगा? आपको लग रहा होगा कि जरूर किसी बड़ी जंग में, राइट? लेकिन सच्चाई बहुत ही दुखद और अलग है। उनकी मृत्यु युद्ध के मैदान में मुगलों की तलवार से नहीं हुई। दरअसल वो एक शिकार यात्रा पर निकले थे। वहां एक बाघ के साथ हुए संघर्ष में वो गलती से घायल हो गए और दुर्भाग्य से उस घाव में इन्फेक्शन फैल गया जो अंततः उन्हें मृत्युशैया तक ले गया। जो इंसान जंग के मैदान में अजेय था वो एक शिकार दुर्घटना का शिकार हो गया। ये इतिहास की एक बहुत बड़ी विडंबना है। अब जो बात इस स्लाइड में सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि जब उनके सबसे बड़े और कट्टर प्रतिद्वंद्वी मुगल सम्राट अकबर को उनके निधन की खबर मिली तो वो भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। अकबर ने स्वयं कहा था, महाराणा प्रताप के पास सीमित संसाधन थे, लेकिन फिर भी वे झुके नहीं, डरे नहीं। एक सच्चे योद्धा का सम्मान करते हुए अकबर ने प्रताप के परिवार को एक शोक संदेश भी भेजा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये पूरी कहानी हमें इस अंतिम विचार के साथ छोड़ जाती है। क्या सच्ची जीत विशाल साम्राज्यों पर कब्जा करने में है, या फिर उस अडिग भावना और स्वाभिमान में जो आपके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी की आंखों में भी आंसू ला दे? महाराणा प्रताप का जीवन हमें यही सिखाता है कि अडिग संकल्प हमेशा सैन्य जीत से कहीं ऊपर होता है। इसी विचार के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।